जितने भी शरीर हैं ये 5 तत्व से बने हैं। पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पर किसी में एक तत्व ज्यादा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। जैसे रेंगने वाले कीट पतंगे हैं, उनमें 2 तत्व ज्यादा होते हैं। उनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान एरिया, पानी का नामो निशान नहीं होता, पर आप जाइए वहां भी रेंगने वाले, दौड़ने वाले कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। मुख्यतः आग और हवा। आग वैसे वहां बहुत बरस रही होती है और हवा तो हर जगह है। एक तत्व होता है वनस्पति, पेड़ पौधे। इसमें पानी तत्व सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे कोई हरी पत्तियां, घास या सरसों का साग ले लो। मनो सरसों का साग एक जगह धूप में सुखा दो और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो कुछ किलो रह जाता है, क्योंकि धूप में जो मुख्य तत्व उसमें था पानी, वो उड़ जाता है, बाकी तत्व नाम मात्र। तो इसी तरह पक्षी जो होते हैं उनमें 3 तत्व होते हैं। हवा है, पानी है और आग है। कई तत्व नाम मात्र होते हैं। जो विशालकाय होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व बढ़ के होता है। पर पशुओं में 4 तत्व मुख्यतः होते हैं: पृथ्वी, पानी, हवा और आग। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व बराबर होते हैं, यानी आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंसान में होता है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है, सब जीवों से ज्यादा होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सरदार यानी मुखिया जोनी कहा गया है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मनुष्य। अब आप देख लो कि अगर आप में आकाश तत्व है, सिर्फ इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। 5 तत्व होते भी आप 4 तत्व पशुओं वाला काम करते नजर आते हो। खा लिया, पी लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, क्या ये पशु नहीं करते? सारा कुछ ही तो पशु करते ही है। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। उनका जीते जी मलमूत्र काम में आता है। मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। पर आपका तो जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। कहाँ संभालें? बड़े बड़े सीवर, बड़े बड़े नहरें बन रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। बहुत साल पहले, 15 साल 17 साल पहले हमने कहा था कि भाई इनसे भी कोई गैस गूस बनवा लो और या फिर कोई बिजली पैदा करवा लो। आज साइंटिस्ट काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके हैं, सुनने में आया। तो अच्छी बात है कि इसका भी काम में आने लग जाए। पर हैरानी है, पशुओं की गैस से लोग रोटी बना लेते हैं, पर किसी को बता दो कि ये आदमी की टॉयलेट की गैस है और उससे रोटी बना लो, हमें लगता नहीं आप में से ज्यादातर लोग खाएंगे, कई उल्टियां करने लग जाएंगे। हालांकि गैस ही वो है, गैस ही वो है। हालांकि आदमी में वो चीजें कम होती हैं और पशुओं की ज्यादा होती है, वो जो गैस होती है। तो कहने का मतलब, जीते जी पशु आगे निकल गए और मरने के बाद पहले तो जलाने का चक्कर, कहाँ से लकड़ियाँ लाओगे? गरीब तो बेचारा
वैसे ही मर जाए। उसके बाद जो हड्डियां बच गई, जिन्हें अस्थियां या फुल किया जाता है, वो संभालने का चक्कर, ये करो जी। कई तो बेचारे रोड मोड़ होते हैं कि नहीं, वो मर गया आप सफा चट हो जाओ, उस पर पैसे अलग से लगते हैं जो साफ करवाओगे। मरते मरते कईयों का कवाड़ा कर गए। कईयों के ऐसे सिस्टम है कि मरने के बाद कई दिनों तक इतना खाना कि जमीनें बिक जाती। और कईयों के ये चक्कर है कि मरने के बाद 5, 7, 10 दिन के बाद अगर अच्छा खाना खुना ना खिलाए, टेंट लगते हैं जी। और मांस आदमी की भी खा जाते हैं, हमने देखा है, पर नहीं खाना चाहिए। कुत्ते वगैरह या मांसाहारी जीव खा के अपना पेट भर लेते हैं। यानी जीते जी मरने के बाद दोनों में वो आगे है। फिर भी आदमी सर्वश्रेष्ठ। झुंड में रहते हैं पशु, और किसी एक को चोट लग जाए, दूसरे सारे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको घेरते हैं, जीभ से लिपापोती करते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। और ये रहते तो सब लोग झुंड में ही हैं। आदमी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो अकेला ही सारे घरों में रहे। चक्कर ये है। और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, एक्सीलेटर धीरे करेंगे गाड़ी, देखा कि अपना तो नहीं है, एक्सीलेटर दबा देंगे, कोई उठाता नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा, या तो मौत हो जाएगी या बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हर मायने में पशु आगे नजर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वाली बात कौन सी है आदमी में? अगर आदमी कहे कि मैं साइंस में टेलीफोन, मोबाइल, नेट, बड़ा कुछ बना दिया जी, इतने सुख सुविधा के साधन बना दिए कि पूछो मत। कि आप पशु बना सकता है? वाकई पशु नहीं बना सकता, पर सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर जो एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, जो बम बनते जा रहे हैं, आज आदमी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि बारूद के ढेर पे बैठी है। क्या ये किसी को मालूम है कि आदमी की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है? ऐसा पशुओं से हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशु हर काम में आगे नजर आ रहे हैं। फिर संतों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने क्यों कहा आदमी सर्वश्रेष्ठ है? उसकी एक अलग वजह है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये लिखा है हमारे धर्मों में। और उसकी वजह है, इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है। जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही? संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं, या इंसान के भेष में जानवर हैं, या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते। ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया, बाकी चुप रहते, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में 2-4 नेता होते हैं, वो कहते हैं मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता है मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए
जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। तो भाई संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए हैं, कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काड़ा पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। तो इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना, इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।